Hi, you are in Mad Talk with Dr. Kumardeep. I am Dr. Kumardeep Datta Chaudhary and I am working as Senior Medical Oncologist at Max Hospital, Shalimar Bagh, New Delhi. आज हम बात करेंगे अर्ली साइन ऑफ कैंसर्स, जो कि कैंसर की साइन हो सकते हैं और जो हमारे मन में ये डाउट डाले हो सकता है कि ये कैंसर हो और हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी साइन और सिम्टम आपको लगता है कि आपको है, घर पे नहीं बैठना है, फॉर गॉड से घर पे नहीं बैठना है। आपको जाके आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे या जो भी क्लिनिक होगा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, दिखाना है। अब क्या है वो अर्ली साइंस? ये है जैसे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस किसी का हो रहा है, 5 to 10% आपका जैसे है, आपको पता है कि लास्ट 2-3 साल से या 10 साल से आपका 60 किलो का बॉडी वेट है, बट सडनली कोई कारण नहीं है, बट आपकी बॉडी वेट 5 किलो कम हो जाता है, उससे 55-56 पे आ जाता है या 10 किलो तक कम हो जाता है एंड कोई उसका प्रोबेबल कारण आपको नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आपको आपकी घर के आसपास के डॉक्टर को दिखाना है। अनएक्सप्लेन्ड एंड फेटिग, जो कि नॉर्मल रेस्ट लेने के बावजूद भी आप बेटर फील नहीं कर पा रहे हो, फेटिग है ही। नॉर्मली हर कोई फेटिग होता है, पूरा दिन काम करने के बाद, पूरा दिन मेहनत के बाद हर कोई फेटिग होता है, बट आप जब सो जाते हो, रात भर सो जाते हो, सुबह उठ के आप फ्रेश फील करते हो। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि एडिक्वेट रेस्ट लेने के बावजूद भी आप फ्रेश फील नहीं कर पा रहे हो, देन प्रोबेबली देयर इज सम अदर रीजन फॉर दैट, तो आपको कंसल्ट करना है किसी डॉक्टर के साथ। कोई लाम्प है शरीर में, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे वो आर्मपिट पे हो, बगल में हो या किसी और जगह पे हो, यूजुअली ब्रेस्ट, गला, आर्मपिट या ग्रॉइन पे, लोअर एब्डोमेन पे कोई भी मास आपको लग रहा है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। देन किसी को खांसी है, जुकाम है या खांसी के साथ कभी कभार खून भी आता है, अगेन अगर ये खांसी जुकाम 2 हफ्ते से ज़्यादा है, नॉर्मल दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक्सरे भी हो सकता है, सीटी स्कैन भी हो सकता है या कोई और इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। किसी के शरीर में कोई मोल है, कोई तिल है, बट सडनली ये चेंज हो रहा है, साइज बढ़ गया या इसके इचिंग शुरू हो गया, इसके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो गया, या इसका कलर चेंज होने शुरू हुआ, तुरंत दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। किसी की बाउल ब्लडर हैबिट चेंज हो गया, जैसे पहले नॉर्मल बाउल ब्लडर था, बाउल ब्लडर मतलब पेट साफ होता था, पेशाब ठीक से आता था, बट इसमें सडनली कोई चेंज आ गया, पेट साफ नहीं हो रहा है या दस्त लगा हुआ है या ऑल्टरनेटली कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी दस्त लग जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है। फिर किसी की अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया है, एनीमिया स्पेशली इन द 40s एंड 50s, ये एनीमिया, इसका मतलब है एनीमिया की, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया के कारण ये भी हो सकता है कि स्टूल में, पोटी में खून जा रहा हो, ये भी एक अर्ली साइन ऑफ इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, आंत की कैंसर हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि होगा, बट ये एक होने की संभावना होता है। तो इसमें आप खुद तो कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर बताएंगे कि हाँ भाई, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन फर्दर करना है, क्या इसमें आगे का टेस्ट क्या रहेगा, उसमें वो देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है। बहुत बार होता है इंडाइजेशन, क्रॉनिक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, या कोई सोर है जो ठीक नहीं हो रहा है, हिल नहीं हो रहा है, कोई घाव है जो काफ़ी दिनों से हिल नहीं हो रहा है। ये अल्सर एक तो लगता है, बट इट कुड बी अल्सर कैंसर, क्रॉनिक अल्सर से भी कैंसर बन सकता है। ठीक है। ऐसा होता है कि होर्सनेस ऑफ वॉइस है, चेंज ऑफ वॉइस चेंज हो गया सडनली, ठीक नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि हम भाई गार्गल करेंगे, वो करेंगे, या बहुत बार होता है जो म्यूजिशियंस है, जो गाना गाते हैं या बहुत वॉइस का यूज़ करते हैं, जैसे टीचर्स हो गया, इनका कभी कभार हो जाता है चेंजेस, बट वॉइस रेस्ट करते हो तो ठीक हो जाता है, क्योंकि टीचर्स क्या है, टीचर्स या जो गाना गाते हैं वॉइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कभी कभार ये एक्सेस यूज ऑफ वॉइस के कारण भी हो सकता है चेंज ऑफ वॉइस। बट अगर रेस्ट देने के बावजूद भी वॉइस चेंज में जो आया है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो है, तो तुरंत आपको इसमें कंसल्टेशन लेना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है इस तरह की स्थिति आता है, कोई लंप लेके कोई आता है, आप बोलते हो भाई एक एफएनएसी करा लो, बायोप्सी करा लो, बट बहुत लोग डर जाते हैं कि एफएनएसी बायोप्सी पता नहीं क्या हो जाएगा। बट एफएनएसी बायोप्सी कराने का मतलब ही नहीं है कि कैंसर हो गया आपका। एफएनएसी कह दिया किसी ने एफएनएसी बस आपका कैंसर, ऐसा नहीं है।
कि किसी ने एफएनएसी बोला और आपका कैंसर डायग्नोसिस बता दिया। ऐसा नहीं होता है। एफएनएसी बहुत बार ऐसा भी होता है कि एफएनएसी हम कराते हैं जो मन में हमारा शंका है कि कैंसर तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए भी होता है। तो ये सारे जो भी सिम्टम्स मैंने बताया है, 6-7 सिम्टम बताए, एक्सेसिव वीकनेस, एक्सेसिव फैटिग, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, या किसी की अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, बुखार है कॉन्सिस्टेंटली, जिसका कोई कारण अपनी इन्वेस्टिगेशन करके देख लिया कि कोई कारण नहीं मिल रहा है, किसी की ब्लीडिंग हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग चाहे वो पेशाब के साथ हो सकता है, चाहे वो पोटी में हो सकता है, चाहे वो थूक के साथ हो सकता है, इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। किसी की क्रॉनिक काफ है, ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते की आपने इलाज करा लिया, ठीक नहीं हो, इसका मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन हो, चाहे और कोई इन्वेस्टिगेशन हो, करना है आपको। एक सोर है, आपके घाव है शरीर में, वो हील नहीं हो रहा हो, या वॉइस चेंज हो गया हो, सडन वॉइस चेंज हो गया हो, इंडाइजेशन हो रहा हो, ब्लोटिंग सेंसेशन हो रहा हो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, अर्ली साइंस ऑफ कैंसर हम बोल सकते हैं इसको। या कोई ब्रेस्ट में कोई लंप आया हो, या बगल में कोई लंप आया हो, या ग्रॉइन में कोई लंप आया हो, लोअर एब्डोमेन में कोई लंप आया, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर जो इन्वेस्टिगेशन बताए उसे डरना नहीं है, भागना नहीं है, अगर जो भी है हमें फेस करना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, अब छोटे से एक लेके हमने देखा है कि सस्पिशियस माइंड लेके कोई भी एक छोटा सा गांठ एक ब्रेस्ट में आया, बहुत बार हम इग्नोर कर लेते हैं, भाई क्या है, बट हमने देखा है कि पेशेंट एक छोटा सा गांठ लेके हमारे पास आए, हमने इन्वेस्टिगेट करवाया और निकल गया, हाँ भाई कैंसर है। अब अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में क्या फर्क पड़ता है, अर्ली स्टेज में एक सस्पिशियस माइंड लेके आप चलते हो, हेल्थ कॉन्शियस रहते हो, तो उससे फर्क क्या पड़ता है मैं बता देता हूँ आपको। फर्क ये पड़ता है कि आप जब किसी का, स्पेशली लेडीज़ की एक एग्जांपल लेके बताएंगे कि ब्रेस्ट में एक लेडी मेरे पास आए, बहुत ही छोटा सा पी साइज नोड्यूल था ब्रेस्ट में, वो लेके आया मेरे पास, हमने टेस्ट करवाया, लगा सस्पिशियस है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, निकाल दी एंड उसमें निकला हाँ भाई कैंसर है। बट उसमें सबसे मज़ेदार बात क्या हुआ, इनका इलाज सिर्फ ब्रेस्ट सर्जरी से ही खत्म हो गया, ना इनको केमो देने की ज़रूरत पड़ी, ना रेडिएशन देने की ज़रूरत पड़ी, बस एक सर्जरी कराया एंड शी इज़ फाइन। इसके बाद सर्जरी के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आई, हमने देखा कि भाई ये तो स्टेज 1 डिजीज़ है, फर्स्ट स्टेज की बीमारी है, इसमें ना तो सर्जरी की जरूरत, ना तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ा, ना तो केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ा, फ़ायदा ही फ़ायदा। उसके बाद हार्मोन थेरेपी लिए, 5 साल हार्मोन थेरेपी लिए एंड शी इज़ फाइन नाउ। वो उस घटना के 20 साल हो चुका है, शी इज़ लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। तो यही फ़ायदा होता है अर्ली स्टेज डायग्नोसिस का, स्क्रीनिंग का। अगर आज की टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लीड ए हेल्दी लाइफ एंड कैंसर से डरना नहीं है, डांट के मुकाबला करना है। बी ब्रेव। थैंक यू।